भारत के स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का भाला फेंका। इस थ्रो के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने पहले प्रयास में 88.44 मीटर का स्कोर किया, जबकि दूसरा थ्रो अमान्य रहा। फिर नीरज ने तीसरे प्रयास में अपने करियर का बेस्ट थ्रो किया। उन्होंने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर का दूर भाला फेंका। उन्होंने पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया। हालांकि वे लीग के दूसरे नंबर पर है, जबकि फर्स्ट नंबर पर जर्मन के जूलियर वेबर रहे। उन्होंने 91.06 मीटर का थ्रो फेंककर पहला स्थान हासिल किया। वहीं नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर के थ्रो के साथ दुनिया के 25वें और एशिया के तीसरे खिलाड़ी बन चुके। इससे पहले उन्होंने बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर का था, जो उन्होंने 2022 डायमंड लीग में हासिल किया था। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कमाल का खेला और कमाल का इतिहास रच दिया। इसी के साथ आपको बताते चले कि उनके शानदार प्रदर्शन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा की खूब तारीफ करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, शानदार उपलब्धि, दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भारत को खुशी और आप पर गर्व है। दोहा डायमंड लीग 2025 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। अंततः मैंने 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया। ये मेरे लिए सपना था और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की। अब मेरा अगला लक्ष्य है ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप को पार करना। इसी के साथ आपको बताते चले कि नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके एक स्वर्ण पदक और रजत पदक भी जीता है। उन्होंने साल 2023 और 24 में रजत और 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम में किया। अब नीरज चोपड़ा आपको कैसे लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत के स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का भाला फेंका। इस थ्रो के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने पहले प्रयास में 88.44 मीटर का स्कोर किया, जबकि दूसरा थ्रो अमान्य रहा। फिर नीरज ने तीसरे प्रयास में अपने करियर का बेस्ट थ्रो किया। उन्होंने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर का दूर भाला फेंका। उन्होंने पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया। हालांकि वे लीग के दूसरे नंबर पर है, जबकि फर्स्ट नंबर पर जर्मन के जूलियर वेबर रहे। उन्होंने 91.06 मीटर का थ्रो फेंककर पहला स्थान हासिल किया। वहीं नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर के थ्रो के साथ दुनिया के 25वें और एशिया के तीसरे खिलाड़ी बन चुके। इससे पहले उन्होंने बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर का था, जो उन्होंने 2022 डायमंड लीग में हासिल किया था। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कमाल का खेला और कमाल का इतिहास रच दिया। इसी के साथ आपको बताते चले कि उनके शानदार प्रदर्शन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा की खूब तारीफ करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, शानदार उपलब्धि, दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भारत को खुशी और आप पर गर्व है। दोहा डायमंड लीग 2025 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। अंततः मैंने 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया। ये मेरे लिए सपना था और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की। अब मेरा अगला लक्ष्य है ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप को पार करना। इसी के साथ आपको बताते चले कि नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके एक स्वर्ण पदक और रजत पदक भी जीता है। उन्होंने साल 2023 और 24 में रजत और 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम में किया। अब नीरज चोपड़ा आपको कैसे लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत के स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का भाला फेंका। इस थ्रो के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने पहले प्रयास में 88.44 मीटर का स्कोर किया, जबकि दूसरा थ्रो अमान्य रहा। फिर नीरज ने तीसरे प्रयास में अपने करियर का बेस्ट थ्रो किया। उन्होंने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर का दूर भाला फेंका। उन्होंने पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया। हालांकि वे लीग के दूसरे नंबर पर है, जबकि फर्स्ट नंबर पर जर्मन के जूलियर वेबर रहे। उन्होंने 91.06 मीटर का थ्रो फेंककर पहला स्थान हासिल किया। वहीं नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर के थ्रो के साथ दुनिया के 25वें और एशिया के तीसरे खिलाड़ी बन चुके। इससे पहले उन्होंने बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर का था, जो उन्होंने 2022 डायमंड लीग में हासिल किया था। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कमाल का खेला और कमाल का इतिहास रच दिया। इसी के साथ आपको बताते चले कि उनके शानदार प्रदर्शन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा की खूब तारीफ करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, शानदार उपलब्धि, दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भारत को खुशी और आप पर गर्व है। दोहा डायमंड लीग 2025 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। अंततः मैंने 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया। ये मेरे लिए सपना था और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की। अब मेरा अगला लक्ष्य है ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप को पार करना। इसी के साथ आपको बताते चले कि नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके एक स्वर्ण पदक और रजत पदक भी जीता है। उन्होंने साल 2023 और 24 में रजत और 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम में किया। अब नीरज चोपड़ा आपको कैसे लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत के स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का भाला फेंका। इस थ्रो के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने पहले प्रयास में 88.44 मीटर का स्कोर किया, जबकि दूसरा थ्रो अमान्य रहा। फिर नीरज ने तीसरे प्रयास में अपने करियर
करियर का बेस्ट थ्रो किया। उन्होंने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर का दूर भाला फेंका। उन्होंने पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया। हालांकि वे लीग के दूसरे नंबर पर है, जबकि फर्स्ट नंबर पर जर्मन के जूलियर वेबर रहे। उन्होंने 91.06 मीटर का थ्रो फेंककर पहला स्थान हासिल किया। वहीं नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर के थ्रो के साथ दुनिया के 25वें और एशिया के तीसरे खिलाड़ी बन चुके। इससे पहले उन्होंने बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर का था, जो उन्होंने 2022 डायमंड लीग में हासिल किया था। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कमाल का खेला और कमाल का इतिहास रच दिया। इसी के साथ आपको बताते चले कि उनके शानदार प्रदर्शन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा की खूब तारीफ करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, शानदार उपलब्धि, दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भारत को खुशी और आप पर गर्व है। दोहा डायमंड लीग 2025 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। अंततः मैंने 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया। ये मेरे लिए सपना था और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की। अब मेरा अगला लक्ष्य है ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप को पार करना। इसी के साथ आपको बताते चले कि नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके एक स्वर्ण पदक और रजत पदक भी जीते। उन्होंने साल 2023 और 24 में रजत और 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम में किया। अब नीरज चोपड़ा आपको कैसे लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत के स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का भाला फेंका। इस थ्रो के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने पहले प्रयास में 88.44 मीटर का स्कोर किया, जबकि दूसरा थ्रो अमान्य रहा। फिर नीरज ने तीसरे प्रयास में अपने करियर का बेस्ट थ्रो किया। उन्होंने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर का दूर भाला फेंका। उन्होंने पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया। हालांकि वे लीग के दूसरे नंबर पर है, जबकि फर्स्ट नंबर पर जर्मन के जूलियर वेबर रहे। उन्होंने 91.06 मीटर का थ्रो फेंककर पहला स्थान हासिल किया। वहीं नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर के थ्रो के साथ दुनिया के 25वें और एशिया के तीसरे खिलाड़ी बन चुके। इससे पहले उन्होंने बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर का था, जो उन्होंने 2022 डायमंड लीग में हासिल किया था। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कमाल का खेला और कमाल का इतिहास रच दिया। इसी के साथ आपको बताते चले कि उनके शानदार प्रदर्शन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा की खूब तारीफ करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, शानदार उपलब्धि, दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भारत को खुशी और आप पर गर्व है। दोहा डायमंड लीग 2025 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। अंततः मैंने 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया। ये मेरे लिए सपना था और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की। अब मेरा अगला लक्ष्य है ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप को पार करना। इसी के साथ आपको बताते चले कि नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके एक स्वर्ण पदक और रजत पदक भी जीते। उन्होंने साल 2023 और 24 में रजत और 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम में किया। अब नीरज चोपड़ा आपको कैसे लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत के स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का भाला फेंका। इस थ्रो के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने पहले प्रयास में 88.44 मीटर का स्कोर किया, जबकि दूसरा थ्रो अमान्य रहा। फिर नीरज ने तीसरे प्रयास में अपने करियर का बेस्ट थ्रो किया। उन्होंने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर का दूर भाला फेंका। उन्होंने पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया। हालांकि वे लीग के दूसरे नंबर पर है, जबकि फर्स्ट नंबर पर जर्मन के जूलियर वेबर रहे। उन्होंने 91.06 मीटर का थ्रो फेंककर पहला स्थान हासिल किया। वहीं नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर के थ्रो के साथ दुनिया के 25वें और एशिया के तीसरे खिलाड़ी बन चुके। इससे पहले उन्होंने बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर का था, जो उन्होंने 2022 डायमंड लीग में हासिल किया था। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कमाल का खेला और कमाल का इतिहास रच दिया। इसी के साथ आपको बताते चले कि उनके शानदार प्रदर्शन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा की खूब तारीफ करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, शानदार उपलब्धि, दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भारत को खुशी और आप पर गर्व है। दोहा डायमंड लीग 2025 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। अंततः मैंने 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया। ये मेरे लिए सपना था और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की। अब मेरा अगला लक्ष्य है ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप को पार करना। इसी के साथ आपको बताते चले कि नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके एक स्वर्ण पदक और रजत पदक भी जीते। उन्होंने साल 2023 और 24 में रजत और 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम में किया। अब नीरज चोपड़ा आपको कैसे लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत के स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का भाला फेंका। इस थ्रो के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने पहले प्रयास में 88.44 मीटर का स्कोर किया, जबकि दूसरा थ्रो अमान्य रहा। फिर नीरज ने तीसरे प्रयास में अपने करियर का बेस्ट थ्रो किया। उन्होंने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर का दूर भाला फेंका। उन्होंने पहली बार
बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया। हालांकि वे लीग के दूसरे नंबर पर है, जबकि फर्स्ट नंबर पर जर्मन के जूलियर वेबर रहे। उन्होंने 91.06 मीटर का थ्रो फेंककर पहला स्थान हासिल किया। वहीं नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर के थ्रो के साथ दुनिया के 25वें और एशिया के तीसरे खिलाड़ी बन चुके। इससे पहले उन्होंने बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर का था, जो उन्होंने 2022 डायमंड लीग में हासिल किया था। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कमाल का खेला और कमाल का इतिहास रच दिया। इसी के साथ आपको बताते चले कि उनके शानदार प्रदर्शन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा की खूब तारीफ करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, शानदार उपलब्धि, दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भारत को खुशी और आप पर गर्व है। दोहा डायमंड लीग 2025 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, अंततः मैंने 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया। ये मेरे लिए सपना था और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की। अब मेरा अगला लक्ष्य है ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप को पार करना। इसी के साथ आपको बताते चले कि नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके एक स्वर्ण पदक और रजत पदक भी जीता है। उन्होंने साल 2023 और 24 में रजत और 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम में किया। अब नीरज चोपड़ा आपको कैसे लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।